हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। हम लोग बेटा आईयूपीएससी पढ़ रहे थे और आईयूपीएससी में हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। ये कुछ होमवर्क्स मैंने आपको दिए थे। होमवर्क में कुछ सवाल आपको दिए थे मैंने, तो उनको मैं यहाँ पर डील कर लेता हूँ। ठीक है ना। आपके स्क्रीन पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 को देख लेते हैं। मेरा कर्सर देखिए कहाँ जा रहा है। तो ये आपने इस तरह के सवाल देखे थे। ये कौन सा था जब हम बात कर रहे थे उन तरह के कंपाउंड्स की जिसमें क्या होता था, दो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं। इन कंपाउंड्स की मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी और फिर उसके बाद मैंने पहला और दूसरा सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस दिया था। कॉन्सेप्ट कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि आईयूपीएससी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल पर बेस्ड मैंने ये सवाल दिया था आपको। तो ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6। और हाँ, एक बात मैं बोल दूं कि बच्चे इन सबके जवाब लिख के भेज रहे हैं, जितने भी बच्चे जवाब लिख के भेज रहे हैं उन सबके जवाब ऑलमोस्ट सही होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग बहुत जल्दी रूल्स को सीख कर इनको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आईयूपीएससी में कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है भाई, रूल्स है। रूल्स पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं लिख पाओगे आप नाम। चलिए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं। अब देखो, अब नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करें कि यहाँ से, भाई यहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे, इस वाले कॉलम से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर पहले क्या पढ़ रहा है, मिथाइल। और यहाँ स्टार्ट करोगे तो क्या पढ़ रहा है, इथाइल। तो इथाइल से स्टार्ट, क्योंकि इथाइल से ई है, मिथाइल एम है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 से आपका नाम क्या हो जाएगा बताओ भाई। नाम हो जाएगा इसका 2 इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल। और 2 इथाइल के बाद फिर क्या आएगा, 5 मिथाइल। 2 इथाइल 5 मिथाइल। फिर क्या आएगा, हेक्स और एन, कोई डबल बॉन्ड तो कोई है ही नहीं, तो हेक्सेन। फिर 1,6, हेक्सेन 1,6, 1,6 हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 इथाइल, 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल। ऐसे हमने सवाल और भी किए थे, शुद्ध कुछ कुछ मैंने कराए थे। जैसे उसमें एक था एक पेंटेन 1,5 डाइल, ये सब हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तो देखो, यहाँ 1 2, तो ये भी 2 पर इथाइल है, ये भी 2 पर इथाइल है, कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2,6 डाई इथाइल, 2,6 डाई इथाइल हो जाएगा ना, दो कार्बन है यहाँ पर। तो 2,6 डाई इथाइल, और साथ में क्या आएगा, 2,6 डाई इथाइल। फिर क्या है ये, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा ये, हेक्सेन। हेक्सेन 1,6, और साथ में डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना, 2 6, सॉरी एक मिनट, 2 6 नहीं, 1 2 3 4 5 है ना, या 5 आएगा यार, 6 कैसे आ सकता है। ठीक है, 5 आएगा ना, ये 5 पे लगा हुआ है, ये 5 पे। तो 2,5 डाई इथाइल हेक्सेन 1,6 डाई ऑयल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये कौन सा रूल था जिसमें एक से ज्यादा ये चेन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो इसमें इनके कार्बन को हम लोग चेन में यूज नहीं करते हैं, तो काउंट नहीं करते। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो बेसिकली इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 5 पेंटेन है, ये पेंटेन। और ये 2 3 4 पेंटेन, 2 3 4, फिर हाइफन आ जाएगा, ट्राई। ट्राई, और इसको क्या बोलते थे, सीएन को, क्योंकि इनके स्पेशल नाम होते थे, क्या बोलते थे, कार्बोनाइट्राइल। ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना 2 3 5 था, वो गलती से मैंने 6 लिख दिया था। अब देखो ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 3 4 ट्राई, और सीएन का स्पेशल नाम है कार्बोनाइट्राइल, तो कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा। अगर सी डबल एच होता है तो क्या आ जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। सी एच ओ होता तो क्या आ जाता, सी एच ओ होता तो क्या आ जाता, कार्बल डिहाइड। सी यू एन एच होता तो क्या आ जाता, कार्बोक्सामाइड। ये आपको सारी बातें पता है, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब ये अमाइन वाली बात हो गई, तो इसमें अमाइन में क्या नाम आएगा भाई, यहाँ से शुरू कर दो नंबरिंग, 1 2 3 4 5। तो ये क्या आएगा, एन एन डाइथाइल आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल। 1 2 3, अच्छा एन एन डाई इथाइल, ये मतलब एन एन पे 2 इथाइल है ना, तो एन एन डाई इथाइल। उसके बाद क्या आएगा, 2 मिथाइल पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन। ठीक है,
छोटी मोटी गलती मत करना, बाकी का तो आप लोगों का परफॉर्मेंस ठीक ही है, सब कुछ आप ठीक ही कर रहे हैं। ये भी हो जाएगा एन डाइथाइल 2 मिथाइल पेंटेनामाइन। तो ये चारों सवाल थे और इसके जवाब काफी लोगों ने ठीक दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बेटा अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग में हम पहुंच चुके हैं और इसका अपना अलग टर्मिनोलॉजी है, चीजें हैं, रूल्स हैं, बस रूल्स हम देखते हुए चलते हैं। आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाता है। याद करिए फॉर्मूला क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, फॉर्मूला था ना। तो बस इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाता है, वो क्या हो जाता है, साइक्लो हो जाता है। थोड़ा सा मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता चलता हूँ। अगर मैं कहूँ ये, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है ना। प्रोप क्या हो गया, प्रोप हो गया इसका वर्ड रूट और एन हो गया, कोई इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, इसी तरीके से आराम से हम लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर 7 की रिंग बना लें, देखो 7 की रिंग ऐसे बनती है, बनाना सीख लो, बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो 7 की रिंग है कि नहीं, गिन लो, कार्बन 7 होंगे, साइक्लो हेप्टेन। अगर 8 का देखें तो 8 ऐसे, 8 की रिंग इस तरीके से बनती है, ठीक है। देखो आप 8 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टेन नाम होगा। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोडेकेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोडेकेन। समझ में आ गया, बस इतना याद रखो, बहुत है, इससे बड़ी रिंग तो होंगी भी नहीं। इवन आपका तो काम यहीं तक हो जाएगा, ठीक है ना, साइक्लोडेकेन होंगे। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रिंग आपको ऐसी दे दूं भाई, रिंग में मैं आपको एक डबल बॉन्ड दे देता हूं इस तरीके से, इसका नाम क्या हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, साइक्लो। ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। अब फिर क्या है, हेक्स और क्या है, इन, तो साइक्लोहेक्सीन, खत्म। हेक्स और इन, साइक्लोहेक्सीन। बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं भाई, ऐसे कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटीन, पेंट प्लस इन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है। अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे दे रहा हूं आपको, जरा देखना ध्यान से, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो अब देखो, अब यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस 1 2 3 4 5। देखो क्या होगा इसका नाम, साइक्लो प्लस कितने कार्बन है, 6, हेक्स प्लस 1 3 डाइइन, 1 3 डाइइन। बस क्या नाम हो गया इसका, साइक्लो हेक्स 1 3 डाइइन, ये नाम हो जाएगा। यस, बस इसका नाम यही है, या कुछ नहीं, इसका नाम यही है, ठीक है ना। या तो ये कर सकते हैं 1 3 सामने ले आओ, तो 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन हो जाएगा, नहीं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1 3 डाइइन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसका नाम मैं ऐसे लिख दूं, हम ज्यादा नाम क्यों सीखें, जो नाम है वही लेना सीखेंगे। तो बस स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्स 1,4, 1 4 है ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 3 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो साइक्लोहेक्स 1 4 डाइइन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्स 1 4 डाइइन। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूट 1, साइक्लोब्यूट 1 3 डाइइन, ठीक है ना। इसको हम लोग
साइक्लोब्यूटाडाइन भी डाइन भी बोलते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की और कोई पोजीशन नहीं है ना। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ खिसक गया तो ऐसे आ गया, तो यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है। अगर इसको आप लिखें, इस कंपाउंड को आप खाली ऐसे लिखते हैं साइक्लोहेक्स डाइइन, तो देखो अगर समझ सपोज करो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो जरा, समझो ध्यान से। अगर मैं इस कंपाउंड को बोलूं कि मैं आपसे कहूं, छोड़ो उसको, मैं आपसे कहूं कि भाई चलो कंपाउंड ड्रॉ करो साइक्लोहेक्साडाइइन, तो आप कहोगे भाई साइक्लोहेक्सा में मुझे साइकिल की फीलिंग आ रही है और हेक्सा में मुझे 6 कार्बन की फील आ रही है, तो साइक्लोहेक्स हो गया। अब साइक्लोहेक्स डाइइन, तो दो डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं? डबल बॉन्ड दोनों यहाँ भी आ सकते हैं, और साइक्लोहेक्साडाइइन डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकते हैं, तो ये दोनों ही साइक्लोहेक्साडाइइन है। लेकिन जब नंबरिंग हो रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, यानी ये होगी साइक्लोहेक्स 1,3 डाइइन और ये होगा साइक्लोहेक्स 1,4 डाइइन। लेकिन ब्यूटाडाइइन में तो हमेशा डबल बॉन्ड ऐसे ही आएंगे ना भाई, है कि नहीं? अब यहाँ कुछ लोग आश्चर्यचकित कर रहे होंगे कि सर क्या डबल बॉन्ड ऐसे नहीं आ सकता है, इस तरीके से ऐसे आ जाए? कभी नहीं आएगा डबल बॉन्ड रिंग में, कभी तो लगातार डबल बॉन्ड नहीं आ सकते हैं। अब ये क्यों नहीं आ सकते, इसका जवाब मैं दूंगा जीओसी में। जीओसी आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलेगा ही नहीं। और जीओसी इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल, हाईली कॉन्सेप्चुअल। आईयूपीएसी तो डेड टॉपिक है, इसमें तो बस रूल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल हाईली। और जीओसी समझ में नहीं आई तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी खड़ी होगी ना, तो पता चला कि इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्डिंग है तो ये ऐसे खड़ी होगी इन पिलर्स पे, बस ये पिलर पे, तो ये पिलर कभी भी गिर सकते हैं, ठीक है ना। और अब जीओसी क्लियर है तो आप सॉलिड सॉलिड फाउंडेशन होगी आपकी यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो ये जवाब मैं जीओसी में दूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये नहीं बनेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, या आप कहें कि ये मॉलिक्यूल बन जाए तो वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट या उसके बाद में लगातार डबल बॉन्ड्स नहीं आ सकते, लगातार डबल बॉन्ड कंटिन्यूएशन में डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, इसका जवाब कहाँ मिलेगा? जीओसी मिलेगा, पूरा समझाऊंगा कैसे, ठीक है ना। तो क्योंकि अब ये बन नहीं सकता तो भाई डबल बॉन्ड ऐसे ही आएंगे, तो यही आएंगे, तो वो आप देखेंगे तो हमेशा 1,3 ही रहेंगे, तो उसको आप साइक्लोब्यूट 1,3 डाइन बोल लो या साइक्लोब्यूटाडाइन, जनरली लोग इसको साइक्लोब्यूटाडाइन ही बोलते हैं, पर आईयूपीएसी के हिसाब से ये नाम होगा। क्लियर हो गई बात? जैसे हम और एग्जांपल अगर ले लें, तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इसका नाम बताओ भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोपेंट। अब 1 2 3 4, इसको नाम तो 5, तो ये क्या हो गया? साइक्लोपेंट 1,3 डाई ई, ठीक है ना। ये आपने सिंपल नाम लिखना सीख लिए हैं कि डबल बॉन्ड हो तो नाम कैसे लेते हैं, सिंपल साइकिल हो तो नाम कैसे लेते हैं, तो ये सिंपल नाम थे इसके, और इसको सीखना क्या था, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे, कुछ नई चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। अब अगर रिंग के साथ चेन भी लगी हो तो उनके नाम कैसे लिए जाते हैं, जरा ध्यान समझना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ बनाता चलता हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, या ये कर लीजिए कि ये है ये है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। खत्म होगी बात, कोई बात नहीं है। अब मैं पहले साइक्लोब्यूटेन ले रहा हूं, अब मैं ये कर दूं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इथाइल साइक्लोब्यूटेन, कोई बात नहीं है। 1 2 3 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। जरा समझना, अभी आप देख रहे हैं ये जो एल्काइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है बेटा। एल्काइल जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ये मिथाइल हो गया, ये 2 कार्बन है तो ये इथाइल हो गया, ये 3 कार्बन है 1 2 3, तो ये क्या हो गया? प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, जरा समझो बात को। अब मैं ये 4 की रिंग ही तो है, ये 4 है, 4 की रिंग को मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी वही हो जाएगा, क्या? ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं 1 2 3 4 5। अब यहां पर क्योंकि चेन का साइज बड़ा हो गया है तो अब ये साइड चेन हो जाएगा या ये सब्सटेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है?
तो अब इसका नाम जो आप है ना ब्यूटाइल, सॉरी इसका नाम पेंटाइल साइक्लोब्यूटाइन ना लिखें, वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा, नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या आएगा? 1 साइक्लोब्यूटाइल, फिर 1 2 3 5 पेंटेन। बात को समझिए, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ठीक है ना। तो इसमें एक रूल लिख लीजिए, मैं आपको रूल लिखा रहा हूं, नीचे लिखिए। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब साइक्लिक कंपाउंड के साथ कुछ और भी लगा हो। In case of substitute cyclic compounds, if ring contains more or equal number of carbon atoms, if ring contains more or equal number of carbon atoms, then the alkyl groups attached to it. In case of substituted cyclic compounds, if ring contains more or equal number of carbon atoms, then the alkyl groups attached to it. ये then जो THAN वाला then है, फिर से समझो। In case of substituted cyclic compounds, if ring contains more or equal number of carbon atoms, then the alkyl group, यानी चेन में कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप से कम, सॉरी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा या इक्वल हो। तो फिर मैं फिर से बोल रहा हूं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट साइक्लिक कंपाउंड्स, इफ रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन द अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप से कम या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो अटैच्ड टू इट, देन आगे अब लिखेंगे then alkyl group is treated as a substituent group, then alkyl group is treated as a substituent के तौर पर ट्रीट होगा। किस तौर पर? सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट होगा अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। जैसे ये था भाई, यहाँ पर रिंग बढ़ी है तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, यहाँ क्या आ गया? ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही ये रिंग बड़ी, रिंग छोटी हो जाएगी और ये बड़ा हो जाएगा, तब काम बदल जाता है, ठीक है ना, तब काम बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 लिख लो। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ, अब मैं इस वाले एग्जांपल के लिए लिखा रहा हूं, इस वाले एग्जांपल के रूल लिखा रहा हूं। In case of substituted cyclic compounds, if ring contain less number of carbon atoms than the alkyl group attached to it, if ring contain less number of carbon atoms than the alkyl group attached to it, then cyclic ring is treated as a substituent group. Then cyclic ring treated as a substituent group. बात समझ में आई कि नहीं आई? तब यहां पर ये होगा, तो ये जो सब्सटेंट होता है उसमें आयल जुड़ जाता है भाई। जब तक ये साइड चेन सब्सटेंट थी, तो देखो ये 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, और 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल। अब ये 5 हो गई, तो अब ये बन जाएगी सब्सटेंट, तो ये क्या आएगा? 1 2 3 4 की रिंग है ना ये, तो साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। समझ में आ गई? अब इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, तो आपको इन दोनों रूल्स पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी तक तो ठीक है, आगे जाके ना चीजें थोड़ा सा वेग हो जाती हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा कि यार ये चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, तो जो मैं बताऊंगा वैसे करते रहना। जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है, ठीक है, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये रिंग तो 5 की है, तो नंबरिंग कर लो 1 2, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, है कि नहीं? 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। सपोज करो कि मेरे पास ये एग्जांपल है, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूं, ठीक है, यहां पर ये लगा दूं और यहां पर ये लगा दूं। अब ये देखो, ये लगा है मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे? ये तो मिथाइल है भाई, ये तो मिथाइल है, ये तो क्या है? इथाइल है भाई। अब जो साइड चेन है वो छोटी है रिंग से, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब्सटेंट की तरह यूज होंगी, तो ऊपर वाला मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये हो गया इथाइल। अब जरा देखो ध्यान से, नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करोगे भाई? नंबरिंग मिथाइल से, इथाइल से? ऑब्वियस सी बात है, इथाइल से ई है, वो एम है, तो ये 1 2 3 कर दोगे आप। क्या कर दोगे? 1 2 3 कर दोगे। नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल, 3 मिथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल, और आगे क्या जोड़ोगे? साइक्लोहेक्सेन। अगर 6 की चेन है, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब दूसरे वाले की एग्जांपल की भी, मतलब दूसरे रूल की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ऐसे में कर दूं और यहाँ लगा दूं,
है ना। तो ये अभी एक चेन बड़ी है तो नाम 1 2 3 4, तो अब ये क्या बन जाएगा, सब्स्टेंट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, और ये क्या आ गया, ब्यूटेन। खत्म, 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। अब अगर मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ जोड़ दूं ऐसे, है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा इसका, 3 साइक्लो पेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल, 1 2 3 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। बात समझ आ गई नहीं आ गई। चलो इसमें एक एग्जांपल और कराता हूँ, अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांच है ना, तो जहाँ ज्यादा ब्रांच वहाँ स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांचें हैं, इस कार्बन पर 2 ब्रांच है, तो जहां से ज्यादा ब्रांच होती है वहां स्टार्ट होगा। क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर होगी बात। तो ये सब चीजें आपको पता ही है और इन सब चीजों को आप जानते ही हैं, मतलब थोड़ा सा रूल्स बता रहा हूँ, बाकी का आप लोगों को काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप लोग खड़ा कर सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये 2 रूल हो गए। नंबर आप देखते रहना, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके रूल आपको बताता रहूंगा। अब हम अगले रूल की बात करते हैं। तो अगला रूल क्या है, अगर उन्हें लिखिए जरा, इफ द साइड चेन कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड और अ फंक्शनल ग्रुप। अभी तक आप देख रहे थे कि चाहे रिंग हो चाहे साइड चेन हो, सब सिंपल थे, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं आए थे। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सब सिंपल मामला चल रहा था। ठीक है ना, ये तो खैर अलग बात होगी, इसकी बात कर रहा हूं जहां से मैंने रिंग में चेन लगाना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं सिंपल चेन है, और रिंग भी सिंपल है और चेन भी सिंपल है। सिंपल से मेरा मतलब ये है कि किसी भी रिंग में ना ही चेन में ना तो कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। इफ द साइड चेन कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड और अ फंक्शनल ग्रुप, comma, the cyclic ring is treated as the substituent irrespective of the size of the ring। अगर साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएंगे तो आप साइड चेन को ही मेन लेंगे, और फिर साइक्लिक जो कंपोनेंट होगा उसमें कितने भी कार्बन रहे वो क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको। चलो ये जोड़ दिया है, कहने को अब जो रिंग है वो 4 की है। ठीक है, तो अगर ये डबल बॉन्ड ना होता, मान लो ये डबल बॉन्ड होता ही ना, क्या होता, सिंगल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फिर तो वो अपना पुराना वाला रूल लग जाता। क्या लगता भाई, भाई इसको आप क्या मानते हैं, इसको तो मेन मानते, इसको साइड चेन मानते, तो क्या हो जाता आपको पता है, ये तो हम कर ही चुके हैं। क्या हो जाता है इसका नाम, देखो हमने भी ये सवाल यहाँ किया था, ये किया था, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, यही तो था, 3 कार्बन की चेन लगी थी, तो बस ये हो जाता क्या, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अब क्या, डबल बॉन्ड अभी है यहाँ पर, तो अब इसको ही आप मेन मानेंगे, ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, 3 साइक्लोब्यूटाइल। अब फिर वैसे ही नाम 3 साइक्लोब्यूटाइल, तो ये क्या हो गया, प्रोप, प्रोप, और 1 इन कर लो या प्रोपीन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपीन। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े से। चलो ये एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो अभी भी रिंग में क्या है कि रिंग में बेसिकली क्या है, रिंग में फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है, नम मतलब रिंग जो होगी वो पेरेंट होगी, और जो ये जो होगा ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सी डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है 3 4, तो क्या आ जाएगा, 1 साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूट एन, ब्यूटेन 2 ओन, है कि नहीं, ब्यूटेन 2 ओन, या फिर कुछ नहीं, यही रखो, या फिर कुछ नहीं, 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट प्लस एन प्लस 2 ओन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ब्यूट प्लस एन को मैंने जोड़ दिया, ब्यूटेन 2 ओन बन गया है। तो ये एग्जांपल कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, एग्जांपल थोड़े से कर लेते हैं ताकि आपको असाइनमेंट में बहुत आसानी हो जाए, और मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ यहीं पर ही, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी।
है ना। तो आप देख रहे हो अब ये देख रहे हो चेन, जो चेन है उसमें फंक्शन ग्रुप आ गया, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। पर नंबरिंग यहाँ स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप स्टार्ट होती है 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप का तो ऐसा है भाई, फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह है। वहां पर सुना है अमिताभ बच्चन का डायलॉग कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस वैसा ही है, जहां से ये खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी, 1 2 3। तो क्या हो गया भाई, 3 साइक्लोपेंटाइल 1 2 3 प्रोप एन और प्लस ओइक एसिड। तो भैया आएगा तो ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनोइक एसिड, ई हट जाएगा। पता है आपको, ये रूल तो पुराने हो चुके हैं तो आपको चीजें पता है। तो 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनोइक एसिड। चलो और अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आ गई भाई। फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। क्या आ जाएगा इसका नाम, 1। अब आप लोग ना थोड़ा वीडियो पॉज करके नाम इसके लिखिए, फिर क्रॉस चेक करिए, ये नहीं कॉपी किए जा रहे हैं। 1 साइक्लोहेक्साइल। और फिर क्या आएगा, 1 2 3। अब देखो नंबर लिखना चाहो ऐसे लिख लो, 1 साइक्लोहेक्साइल। तो ये हो गया प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। प्लस वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है ब्यूट, ठीक है। प्लस 2 इन प्लस 1 ऑल। बस अब जोड़ दो, 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, नाम हो गया खत्म। 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। तो ये कहानी कौन सी थी कि भाई अगर रिंग, अगर साइड मतलब अगर ऐसा कंपाउंड हो जिसमें साइक्लिक पार्ट भी हो और चेन वाला पार्ट भी हो, तो अगर दोनों सिंपल सिंपल है तो कौन बड़ा कौन छोटा इसका फैसला तो हम कर चुके। लेकिन अगर साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स या फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो भैया साइड चेन बड़ा हो जाएगा, वो साइड चेन नहीं रहेगा, फिर वो मेन चेन बन जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन बन जाएगा, आपका साइकिल। तो जो चेन है वो मेन हो जाएगा, साइकिल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हर एक का दिन आता है। अभी साइकिल हार रहा था, चेन जीत रहा था। चेन क्यों जीत रहा था, क्योंकि चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे, चेन के पास डबल बॉन्ड आ रहा था, चेन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा था, तो चेन जीत रहा था। कोई बात नहीं, हर एक आदमी का दिन बदलता है, तो भाई इनका भी दिन बदलेगा। अब अगला रूल लिखो, अगला रूल समझो। अगला रूल क्या है, इफ द साइक्लिक रिंग कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, if the cyclic ring contain a multiple bond or functional group, the side chain treated as substituent irrespective of the size of the side chain। ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहां था, पिछले एग्जांपल्स में आप देख रहे थे साइड चेन, या ये कहिए कि जो चेन वाला पार्ट था वो जीत रहा था और जो रिंग वाला पार्ट है वो हार रहा था। तो रिंग वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन रहा था और वो बॉस बन रहा था। लेकिन यहां पर अब बॉस गिरी बदल गई है, तो जिसके फेवर में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड होंगे वही होगा बॉस। तो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं थोड़े से। देखो भाई एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो इस एग्जांपल को आप देखोगे तो वैसे भी देखें, अगर ये डबल बॉन्ड वो ना भी होता तब भी यहाँ पर रिंग ही बॉस होता, क्योंकि रिंग का साइज बड़ा है और ये जो चेन है उसका साइज छोटा है। वो 2 कार्बन की है, केवल 1 और 2 कार्बन। लेकिन अब तो ये डबल बॉन्ड ओ भी आ गया, तो कीटो ग्रुप भी लग गया है। तो टेंशन वाली बात नहीं। नंबरिंग स्टार्ट वहीं से होगी, क्योंकि जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। तो अब ये जो है, ये अब ये जो साइड चेन, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसका इसका नंबरिंग क्या हो जाएगी, 3 पे क्या लगा है, इथाइल। 3 पर क्या लगा है, इथाइल। 3 इथाइल। और ये क्या हुआ है, बस अब देख लो, 3 इथाइल हो गया, प्लस साइक्लो जोड़ोगे, प्लस पेंट जोड़ोगे, +1 ओन जोड़ोगे, है कि नहीं। तो बस बन गया। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे प्लस प्लस करके देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स और प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, फॉर्मूला याद है मुझे, बस मैं उससे कर लेता हूँ। 3 इथाइल साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। अब अच्छा एक चीज और है, एन भी तो आएगा भैया, प्राइमरी सफिक्स तो भूल ही गए। पेंट प्लस एन प्लस 1 ओन, ये प्राइमरी सफिक्स भी तो आएगा। तो साइक्लोपेंटेन 1 ओन, और चाहे तो 1 मत लगाओ तो 3 इथाइल साइक्लोपेंटेनोन भी कर सकते हो, ये ई ड्रॉप कर देना लिखते वक्त। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई आपको, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला एग्जांपल देख लो, इसको ऐसे कर लो, 1 2 3
4 5। अब कहने को भाई जो चेन है वो 5 कार्बन की है, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं। लेकिन आप देखिए रिंग छोटी है, लेकिन रिंग के पास कौन आ गया है, रिंग के पास आ गया है डबल बॉन्ड। तो भैया रिंग या बॉस बनेगी, नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करके होगी। ये साइड चेन बन जाएगी, मतलब ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 3 1 2 3 4 5 3 पेंटाइल। है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 पेंटाइल। फिर क्या होगा, साइक्लो ब्यूट, और साइक्लोब्यूट 1 इन है, तो आप साइक्लोब्यूट 1 इन कर दें या साइक्लोब्यूटीन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, वो अपने आप ये कि 1 पे लगा होगा। 3 पेंटाइल साइक्लोब्यूटीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो और एग्जांपल भी देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, उससे कॉन्सेप्ट्स नहीं, रूल्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता चल गया। और नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या आएगा, 1 3 डाइमिथाइल, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, या 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। हो गया नाम, हो गया भैया नाम। क्या ही था इस नाम में। चलो एक और देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है, ऐसे इसको देख लो। चलो ये कंपाउंड में फ्रेम करता जा रहा हूँ, नाम लिखता जा रहा हूँ, जो भी मुझे मतलब सही लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, या फिर 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल। ठीक है बेटा। चलो बेटा अब कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको 4 कंपाउंड दिख रहे होंगे, इसमें चारों में रिंग बनी हुई है और फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर नाइट्राइल डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पर अमाइड डायरेक्टली अटैच्ड है, और यहाँ पर CH। और भी कंपाउंड बन सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास में ले जाऊंगा, जब मैंने आपको ऐसे कंपाउंड की नेमिंग सिखाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कंपाउंड थे, मेरे को देखो एग्जाम्पल भी याद आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, हाँ सर याद आ रहा है। इसमें हम क्या करते थे, ये चेन से डायरेक्टली अटैच होते थे नहीं, तो इनका जो कार्बन था उसको हम काउंट नहीं करते थे, चेन हम लेते थे ये, है कि नहीं। तो ये बन जाता था प्रोपेन, क्या बन जाता था, प्रोपेन। और इन सब के लिए एक अलग से डिफरेंट नेम थे, है कि नहीं। तो COH का नाम क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम क्या हो गया था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको लिख के बता रहा हूं बस, ठीक है, कर चुके हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इस नाम को, एसिड। इसका नाम क्या हो जाता था, देखो 1 2 3 4, है ना। तो नाम क्या हो जाता था इसका, ब्यूटेन, ब्यूटेन, है कि नहीं, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, है ना। तो इनको अलग से नाम जोड़ देते थे, वही नाम यहां काम आएंगे, वही नाम यहां काम आएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनके लिए स्पेशल नाम दिए थे ना, इनको सफिक्स बनाकर इनके लिए स्पेशल नाम देते थे। तो जो इसकी मैंने टेबल आपको बनवाई थी, वही टेबल यहाँ पर यूज होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। उस टेबल में मैंने क्या क्या नाम लिखवाए थे मैं फिर से पढ़ देता हूँ, तो आप समझ जाइए। उसमें COH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे, CN को कार्बोनाइट्राइल बोलते थे, CHO को कार्बोल्डिहाइड, CONH2 को कार्बोक्सामाइड, COCl को कार्बोनिल क्लोराइड, ये सब बोलते थे ना, तो वही नाम यहाँ यूज होंगे। तो आप यहाँ चाहे तो छोटा सा रूल लिख लीजिए, लिख लीजिए, इफ साइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, if cyclic ring is directly attached to carbon containing functional group, the carbon atom of functional group is not included, the carbon atom of functional group is not included in parent name of cyclic ring, in parent name of cyclic ring, ठीक है ना, full stop। Therefore a different suffix are used for these functional groups, therefore a different suffix are used for these functional group। वो डिफरेंट सफिक्स क्या है, वही वाले नाम है। चाहे तो आप यहाँ पर इस रूल के नीचे दोबारा से वही टेबल बना सकते हैं, या कुछ भी लिख लो सेम एज बिफोर, जैसा भी आप लिखना चाहो। तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम वैसे ही लिखूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो है ये साइक्लोहेक्सेन, और साथ में क्या जुड़ जाएगा इसमें,
कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और इसको हम सीएन को क्या बोलते थे? बताओ भाई, सीएन को क्या बोलते थे हम लोग? कार्बोनाइट। सीएन को क्या बोलते थे? कार्बोनाइट्राइल। लिखवा चुका हूं आपको, लिखा होगा आपके पास। साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। इसको क्या बोलते थे? कार्बोक्सामाइड। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और सीएचओ क्या बोलते थे भैया बताओ? कार्बल्डिहाइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, है ना? ये नाम हो गया था। अब चलो इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं, इसमें थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं तो और मजा आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं। कितना आसान टॉपिक है ना। केवल रूल्स। रूल्स पता है तो आप कर सकते हैं, रूल नहीं पता है तो बैठे रहो। कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना? इसलिए बहुत पसंद आता है। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी होता है वो कहता है भाई क्या है, कितने रूल्स याद करने पड़ेंगे। उसको और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है बजाय ना यूपीएससी की। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ही रिंग पर दो दो लगा दिया, तो भाई आपको पता है कि यहाँ पर तो क्या है, यही वाला बॉस है, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, है ना? अच्छा ये बताओ, क्या नंबरिंग हम इसकी ऐसे नहीं कर सकते हैं? मैं रेड से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सीओ है, 5 पे आ रहा है। अगर रेड वाली नंबरिंग करता हूं तो सीओ मतलब सी डबल बॉन्ड ये वाला जो ग्रुप है वो किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। और ब्लैक से करता हूं तो 3 पे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल आपको पता ही है ना, 3 वाला काम होगा। नहीं, ब्लैक वाली नंबरिंग मानी जाएगी, व्हाइट ब्लू रेड वाली नंबरिंग नहीं मानना, ठीक है? तो 1 2 3 तो क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? अब आपको पता है कि ये तो बन गया। अब जब ये सी डबल एच है तो ये तो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट सी डबल बॉन्ड हो, तो क्या हो जाएगा? 3 कीटो। 3 कीटो। 3 कीटो और बाकी का सब वैसे ही। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बस 3 कीटो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरे पास एग्जांपल्स की कमी नहीं है। मैं और आपको देखिए समझाता हूँ। देखो यहाँ OH लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ सी डबल बॉन्ड CH लगा देता हूँ, ठीक है? अब आपको पता है CHO बॉस है OH के सामने, तो ठीक है 1 2 3 4 5, तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा भाई। जब OH सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ये हाइड्रोक्सी लिखते हैं ना इसको हम। तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो गया बेटा? 2 हाइड्रोक्सी। मैं डायरेक्ट नाम रखूंगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और CHO क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। कोई कहने वाली बात ही नहीं। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना? चलिए एग्जांपल और आपको दिखा देता हूं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहां जोड़ दूं COOH और यहां जोड़ दूं CHO। बॉस कौन होगा? COOH। 1 2 3 4। तो CHO क्या हो जाएगा? फॉर्माइल बोल लो या एल्डो बोल लो, जो चाहे बोल लो। तो 4 फॉर्माइल, है ना? 4 फॉर्माइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गया कि नहीं समझ रहे? बस सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल से रूल हैं, क्या है इनमें। चलिए आगे चलते हैं बेटा, है? अब अगला रूल समझते हैं। अगले रूल में क्या है, लिखो जरा, इसमें फिर समझाता हूं मैं। इफ टू साइक्लिक रिंग्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर, इफ टू साइक्लिक रिंग्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर, then the ring with lower number of carbon atoms, then the ring with lower number of carbon atoms considered as side chain, considered as side chain, ठीक है ना? मैं समझाता हूं आपको। जैसे एक सपोज करो कि ये है 6 कार्बन की और इसके साथ मैंने यहाँ जोड़ दी 4 कार्बन की, है ना? अब ये देखो ऐसे एग्जांपल ले लेकर आपको समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ कि ये कर दी मैंने 5 की और ये मैंने कर दी 3 की। डायरेक्ट मतलब दोनों रिंग डायरेक्टली अटैच्ड हो रही हैं, देख रहे हैं आप? दोनों रिंग डायरेक्टली अटैच्ड हो रही हैं। और ये कर दूं या फिर इतने 4 एग्जांपल बहुत हैं, फिर तो काफी सारे एग्जांपल बन जाएंगे। तो इसमें मैंने क्या लिखवाया है कि जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ना, जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग होगी
उसको आप साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ देखो तो ये 6 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम ये हो जाएगा। देखो मैं लगाता हूँ, ये बन जाएगा साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे इसको, किसी तरह की चीज करेंगे साइड चेन की तरह, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर ये साइड चेन हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोपेंटेन। 5 की है ना ये, ठीक है, इसमें ये 5 की है, 6 की, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें दोनों सेम है तो किसी को मान लो, किसी को कुछ ही मान लो, तो एक हो गई साइड चेन तो साइक्लोब्यूटाइल और साइक्लोब्यूटेन, इसे साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन मत कर देना भाई। अब दोनों सेम है तो क्या हुआ, एक को तो आप साइड चेन मानोगे ना, तो किसी को मान लो साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। तो ये एक केस ये बन जाता है इस तरीके का, कितना आसान था। चलो बेटा अब अलग कैटेगरी कंपाउंड देखते हैं। देखो इससे पहले क्या आप देख रहे थे कि रिंग जो थी वो डायरेक्टली अटैच थी एक दूसरे से, है ना, मतलब ये इस रिंग का कार्बन, ये इस रिंग का कार्बन डायरेक्टली अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पर आप देखो कि इनके बीच में कार्बन चेन है, 1 2 3, तो 3 है ना, ये 1 2 3 4। तो ऐसे का नाम कैसे करते हैं, आप लिख लीजिए इसको, इफ मोर देन वन साइक्लिक रिंग is if more than one cyclic ring are attached to a single chain, are attached to a single chain, the compound is named as derivative of, the compound is named as derivative of alkane irrespective of the number of carbon atoms in the ring or the chain। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, ये जो कार्बन चेन होती है ना, इसी को बॉस मानते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। तो अगर मैं इस कंपाउंड नाम लूं तो देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये 1 3 डाई साइक्लो, एक मिनट, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 3 डाई साइक्लोप्रोपाइल, 1 3 डाई साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, खत्म। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, तो ये क्या जाएगा 1 5 डाई साइक्लो पेंटाइल, ये पेंट है ना, 5 की रिंग है ना बेटा, 1 5 डाई साइक्लो पेंटाइल, 1 5, सॉरी 1 5 नहीं 1 4 आएगा ना, 1 2 3 4, तो एक मिनट रुक जाओ, ये 1 4 डाई साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन, ये है। छोटा सा, कभी पूछे नहीं तो नहीं गए हैं, ये सब चीजें कभी नहीं पूछी गई हैं तो वैसे, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए, बाई चांस कभी कुछ हो जाए तो आपको पता हो कि 1 4 डाई साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन, इनको हम इस तरीके से नाम इनका लेते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो या बाईसाइक्लिक, बात एक ही है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 रिंग एक साथ लगी होती है। अब जरा ध्यान समझना कि 2 रिंग एक साथ लगी होने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो ये समझ में आया आपको, मैं फिर और अच्छे से बनाता हूँ। देखिए समझाना पड़ेगा, ये कंपाउंड थोड़ा अलग तरीके का है, समझाना पड़ेगा। ये तो हो गया कार्बन, ये कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 रिंग एक साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको रिंग दिखाता हूँ, देखिए एक रिंग को मैं ब्लैक से दिखाऊंगा, देखो ये और ये और ये और ये है नहीं, ये रिंग हो गई। और अगली रिंग को मैं रेड से दिखा रहा हूं, देखो अब ये भी तो रिंग है, एक ये और फिर से ये, है कि नहीं। तो ये 2 रिंग एक दूसरे जुड़ी हुई जिनमें कितने कार्बन कॉमन है, 1 2 और 3 कार्बन कॉमन है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड्स को हम ब्रिज्ड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड, ब्रिज्ड कंपाउंड बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज हेड ये होता है, एक ब्रिज हेड ये होता है। मैं आपको समझाऊं कि ये किस तरीके से होता है। चलो देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली होता कैसे है, जरा देखना। जैसे अभी आपने देखा ना कि रिंग बन रही है, देखिए देखिए, आप ये समझिए कि ये किस तरीके से होता है कि ये ऐसे बन रही होती है रिंग। भाई ये रिंग है, तो ये जो होता है ये ब्रिज हेड होता है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो जहां पर ये दोनों, ये एक, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। देखिए ध्यान से देखना बेटा, देखो मैं जो बता रहा हूं उसको जरा समझना कि ये जो है, ये एक साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं। इसको देखो जरा, इसको है कि नहीं, ये एक साइक्लोहेक्सेन है जो लाल लाल से मैं बना रहा हूं। और साइक्लोहेक्सेन का एक कार्बन ये और एक इस कार्बन के बीच में एक कार्बन आके जुड़ गया है ना। तो साइक्लोहेक्सेन का ये जो एंड होता है ना, इससे ऊपर की तरफ आप चलिए। अब देखो इसके ऊपर तक कैसे चलते हैं, अगर आप देखना चाहो तो यहां इसको समझो, मैं इसको यहां समझाता हूं। देखो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखना साइड में देखते रहना, मैं यहाँ भी दिखाता रहता हूँ आपको। देखो ये तो साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है भाई, साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे ही बनेगा भाई। ये कार्बन आ गया, फिर ये यूं हो गया, फिर ये यूं हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखो ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, फिर दोनों आके जुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो भाई देखो ऐसे यूं जाएगा और यूं, ये बन गया नहीं बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो अब जो साइक्लोहेक्सेन का ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, और साइक्लोहेक्सेन का जो ये वाला कार्बन है, तो समझना, उनके बीच में एक कार्बन होता है ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो यहां से मतलब साइक्लोहेक्सेन का जो ये वाला कॉर्नर है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर आगे क्या यहाँ होगा, चार कार्बन होगा इस तरफ। इस तरफ ये क्या होगा, एक और कार्बन होगा, और ये दोनों आके यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का देखो ऐसे जाएगा, फिर यूं जाएगा, और फिर ये यूं बन जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन हो गई कि नहीं हो गई, ये दिख रहा है, दिख रहा ऐसे और फिर ऐसे, यही तो होते हैं साइक्लोहेक्सेन में। तो साइक्लोहेक्सेन का जो ये वाला कार्बन है और जो साइक्लोहेक्सेन का ये वाला कार्बन है, ये वाला यहाँ पर, इनके बीच में कार्बन होता है ऊपर की तरफ। तो यहां से आप ये समझ लीजिए कि एक कार्बन यहां होता है, तो यहां से एक बॉन्ड ऐसे इस कार्बन पे जाएगा और दूसरा बॉन्ड उस कार्बन पे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ निकला होता है ये वाला कार्बन, तो उसको हम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको ऐसे लिया, ऐसे लिया, ये ब्रिज हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं, ब्रिज हेड होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। आइसोमेरिज्म वगैरह जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसको आपको ढंग से मैं बोर्ड पे आके आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर ये है, ये और ये क्या कहलाते हैं, ब्रिज हेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक ब्रिज ये बना है, तो एक ब्रिज ये भी हो गया और एक ब्रिज ये भी हो गया। तो यहाँ पर तीन ब्रिज हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब ये हो गए ब्रिज हेड, और यहाँ एक ब्रिज ये हो गया, दूसरा ब्रिज ये, तीसरा ब्रिज ये। अगर आप इनको एक प्लेन में रख दो, इनको मैं जहां जहां मेरा कर्सर जरा वहां देखना, इनको एक प्लेन में रख दोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा कार्बन, ठीक है। अब एक काम करो आप, अब एक काम करो, मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस सिस्टम को प्लेन में रख दोगे तो ये सिस्टम ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये तीनों क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, ब्रिज कंपाउंड बोलते हैं। अब मुद्दा ये होता है कि सर इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं बाईसाइक्लो से। कैसे स्टार्ट करते हैं, बाईसाइक्लो से। और बाईसाइक्लो से हम देखते हैं कि ये रहा ब्रिज हेड और ये रहा ब्रिज हेड। तो ब्रिज की लंबाइयां कितनी है, ब्रिज की लंबाइयां, अब देखो ब्रिज ज्यादा है तो मैं लंबाइयां बोल रहा हूं। देखो भैया, अगर मैं इस वाले ब्रिज की बात करूं तो इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन। इस वाले ब्रिज की बात करूं उसमें दो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन। इस वाले ब्रिज की बात करूं तो इसमें एक ही कार्बन है, ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा बाईसाइक्लो। और जो सबसे लंबे वाले ब्रिज होते हैं उनमें कितने कार्बन होते हैं वो पहले लिखते हैं। तो इसमें दो कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है। तो क्या आएगा, 2.2.1 बंद।
बाईसाइक्लो 221 और ये कितने कार्बन टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। ऐसे हम कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आपको भी और समझाता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कुल मिला के हमें करना क्या है, बाईसाइक्लो लिखना है और ब्रैकेट में जितने भी ब्रिज हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल में 3 ब्रिज थे, एक 2 कार्बन का, एक 2 कार्बन का और एक 1 कार्बन का, उन ब्रिज की लंबाई लिख देनी है। सबसे बड़े वाले ब्रिज की लंबाई पहले लिखनी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लंबाई लिख के टोटल जितने कार्बन होंगे वो हेप्टेन करके जोड़ देना है। जैसे अगर मैं इसमें और बातें करूं तो आपको मैं समझाता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझिए कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है। ये तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, जरा देखो समझो, समझना जरा। ये 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन यहां आ गए, ये 2 कार्बन हैं तो ये 2 कार्बन यहां आ गए, फिर ये ब्रिज हेड हैं, ये ब्रिज हेड ये हो गए, है कि नहीं? और ये 1 कार्बन का ब्रिज है तो 1 कार्बन यहां आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये कितने ब्रिज हेड तो हमेशा 2 ही रहेंगे, लेकिन ब्रिज कितने हुए, एक ब्रिज ये हुआ 2 कार्बन का, एक ब्रिज ये हुआ 2 कार्बन का, एक ब्रिज 1 कार्बन का, ये हो गया। सपोज करो कि मैं इस जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, थोड़ा सा ये आगे जुड़ गया, ठीक है, ये आगे जुड़ गया, तो 1 कार्बन ये हो गया और 1 कार्बन क्या हो गया, ये हो गया। तो अब यहां पर देखो, यहाँ पर भी कितने ब्रिज हुए, 3 ब्रिज। ये जो ब्रिज है ये 2 कार्बन का है, ये जो ब्रिज है ये 2 कार्बन का है, और ये जो ऊपर वाला ब्रिज है ये भी क्या है, 2 कार्बन का है। इसको इसको दिखाने का तरीका और भी होगा, इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, जरा देखना ध्यान से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अगर आपके पास कंपाउंड ये वाला है, ये कंपाउंड चाहे आप ऐसे शो करिए या इस कंपाउंड को ऐसे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के मतलब एक ही कंपाउंड है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये कंपाउंड मान लो ऐसा है, बीच में जो बीच वाला जो ब्रिज है वो 2 कार्बन का ब्रिज हो जाए, ठीक है ना, ऐसे करके, ये लो, ये 2 कार्बन का ब्रिज हो गया, तो उसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऊपर 2 कार्बन का ब्रिज बना दो। तो ये दोनों क्या कंपाउंड एक है। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, इसका नाम क्या आएगा, बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 रिंग है, बाईसाइक्लो। अब ये भी ब्रिज 2 का, ये भी ब्रिज 2 का, ये भी ब्रिज 2 का, तो 2.2.2 और कितने कार्बन है आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो ऑक्टेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। चलिए इसमें हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, मैं भी आपको एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए आइए अब इन कंपाउंड के नाम से देखते हैं। तो सबसे पहले इन, इसका नाम तो हो गया, इसका नाम तो हो गया, अब इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले आओ कलर चेंज करता हूँ, इसका नाम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्रिज है, ये 2 कार्बन का है, ये ब्रिज जो है वो 3 कार्बन का है, जो ऊपर वाला ब्रिज है ये 2 कार्बन का। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 3.2.2, है ना, 3.2.2। और कितने कार्बन हो गए टोटल, और आप गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, नोनेन, एल्केन करके जुड़ जाता है, नोनेन। ये देखो आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्रिज 3 कार्बन का है, ये ब्रिज 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, तो क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 3.3.1 है ना, बाईसाइक्लो 3.3.1। अब गिनने कार्बन 9 होंगे तो ये नोनेन हो गया। कैसे, 3 और 3 6 और 3 9, खत्म कहानी। तो ये नोनेन हो जाएगा ये भी। अब देखो इन इस कार्बन इसकी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की, तो ये हो गया। अब यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 1.1.1 ब्रैकेट बंद, बाईसाइक्लो 1.1.1। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 पेंटेन, ठीक है ना। अब इनको देखो, देखो इसमें बीच वाला ब्रिज गायब है, मतलब बीच वाला ब्रिज में कोई कार्बन नहीं है, तो ऐसे ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, पर इनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको हम,
फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जिसमें बीच वाला ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं होता है। अब देखो ध्यान से देखना, ब्रिज है तो ये भी होंगे, यहां से होंगे। अब इधर वाले ब्रिज में एक कार्बन है, इस इधर वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या है जरा देखना ध्यान से, बाई साइक्लो 4.1.0, 4.1.0, ब्रिज बीच वाले ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है, ठीक है। बाईसाइक्लो 4.1.0 कितने, और ये कितना होगा 6 और 1 7, तो इसमें क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन ये भी हो जाएगा, देखो यहाँ भी कोई बीच वाले ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। पर कोई बात नहीं, इधर कितने 1 2 3 4, इधर कितने 1 2 3 4, कोई बात नहीं। बाईसाइक्लो 4.4.0 6 7 8 9 10 डेकेन, क्या हो जाएगा डेकेन, ठीक है ना, बाईसाइक्लो 440 डेकेन। तो बस इस तरीके से हम इसमें नेमिंग करते हैं। इसमें एक केस और आता है, उसमें मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए बेटा, कुछ ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनमें सब्सटेंट प्रेजेंट हो, तब उनकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक रूल लिख रहा हूँ, लिखिए, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, कॉमा, वी नंबर द ब्रिज्ड रिंग सिस्टम, we number the bridged ring system beginning at one bridge head, comma, proceeding first along the longest bridge to the other bridge head, proceeding first along the longest bridge to the other bridge head, comma, then along the next longest bridge, comma, then along the next longest bridge back to the first bridge head, full stop, the shortest bridge is named the last, the shortest bridge is named the last। अब जरा समझो क्या मतलब है इस अंग्रेजी का। मतलब ये है भाई, कुछ भी हो जाए आप क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाएंगे, लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए दूसरे ब्रिज हेड पे आएंगे, और उसके बाद उससे छोटे वाले ब्रिज हेड से पहले ब्रिज हेड, समझो आप ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे और ब्रिज हेड से चलते हुए आप पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ चलेंगे, लॉन्गेस्ट ब्रिज क्रॉस करते हुए आप दूसरे ब्रिज हेड पे पहुंचेंगे, फिर वापस पहले ब्रिज हेड पे आएंगे सेकंड लॉन्गेस्ट पे, मतलब उसके बाद जो छोटा वाला होगा, और फिर जो सबसे छोटा वाला होगा उसको एंड में जाएंगे। जैसे समझाता हूं आपको भाई, इसमें देखो कि ये एक एक दो तीन तीन कार, ये देखो ये 3 कार्बन का ब्रिज है, ये 2 कार्बन का ब्रिज है, और यहाँ पर दिखाया तो 1 कार्बन का ब्रिज है, ये तो सबस्टेंट है, ठीक है। ये जो है ना, ये मिथाइल है, ये मिथाइल सबस्टेंट है। तो ये 3 कार्बन का है, 2 कार्बन का, और ये 1 कार्बन का। तो आप पहले चलेंगे इधर, तो आप ऐसे चलेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज चुनते हैं, जर्नी स्टार्ट करेंगे हम ब्रिज हेड से, तो ब्रिज हेड से हमने पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज चुना, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज 3 कार्बन वाला, तो हम आगे 1 2 3 4 5। इसके बाद हम इससे छोटे वाले पे चलेंगे 6 7, और जो शॉर्टेस्ट है वो बाद में क्या हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई। इस तरह से नंबरिंग के लिए 8 पे मिथाइल लगा कि लगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 8 मिथाइल। 8 पे क्या लगा मिथाइल, 8 मिथाइल। अब देखो उसका नाम मैं ढंग से नीचे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना, थोड़ा छोटा लिखूंगा, लिख देता हूँ 8 मिथाइल, 8 मिथाइल, फिर क्या आएगा ये बाई साइक्लो। अब एक ब्रिज है 3 का, एक ब्रिज है 2 का, एक ब्रिज है 1 का, तो यहाँ कॉमा नहीं आता, यहाँ क्या आता है डॉट आता है, ठीक है, 3.1, ठीक है। 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, अभी कितना है ये, कितने की लंबी है ये, 8 कार्बन का सिस्टम है कि नहीं, ये हो गया ऑक्टेन। बात समझे, इस तरह से नंबरिंग हमें करनी है, ठीक है ना, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, और ऐसे ही करनी है। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर मिथाइल पास पड़ रहा था, इधर इधर मिथाइल पास पड़ रहा था, तो आपने ये वाला क्यों नहीं ब्रिज लिया ना, हम ये वाला ब्रिज नहीं लेंगे, हमारा तरीका वही है, लॉन्गेस्ट ब्रिज से ही चलेंगे। अब देखो यहाँ से सब समझो भाई, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, तो भाई यहाँ मिथाइल ग्रुप पास पड़ रहा था, आप सोचोगे ये वाला लेंगे, नहीं, हम लॉन्गेस्ट ब्रिज ही लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट ब्रिज ही लेते हैं। बात समझ आएगी नहीं आपको। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज हमारा ये है, तो यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब फिर उसके बाद ये है, क्योंकि इस वाले ब्रिज हेड में, तो इस वाले में तो कोई कोई कार्बन ही नहीं है, तो 6 7 8 9, अगर आपको याद रहा हो 9, ठीक है, और ये 8 पे मिथाइल लगा है, और फिर 10 कोई है ही नहीं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 8 पे लगा है मिथाइल, तो इस पे नाम हो जाएगा 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, और
1234 4.123.0 430 नोनेन, क्योंकि 9 कार्बन का है। 8वां तो ये तो मिथाइल है ना, तो 9 कार्बन है कि नहीं, 9 पे खत्म हो रहा है तो नोनेन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे ब्रिज से। अब आप देखो कौन से ब्रिज स्टार्ट करना चाहोगे, इस वाले ब्रिज से स्टार्ट करोगे तो ये इथाइल पड़ेगा नंबर 3 पे, इससे करोगे तो नंबर 2 पे पड़ेगा। अब देखो ये भी ब्रिज 2 ही का है और ये वाला ब्रिज भी 2 ही का। अब देखो आपका यहाँ पर चॉइस है, देखो ये वाला ब्रिज भी 2 कार्बन का है और ये वाला ब्रिज भी 2 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर इथाइल पड़ रहा है, तो पहले यहाँ स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 और बाद में 7, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 इथाइल 7 आइडो बाईसाइक्लो, 2 इथाइल 7 आइडो बाईसाइक्लो के बाद अब आप देखो ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये 1 का, तो 2.2.1 और कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो ये जाएगा हेप्टेन। देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने कर दिया, हेप्टेन। चलो 11 कर देते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी है, ये भी है, तो आप किधर स्टार्ट करोगे, आप जाओगे तो इधर ही, आपको इधर ही जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखो अगर इधर मैं जाऊंगा तो जरा देखना 1 2 3 4 5, फिर यहाँ तो है नहीं, यहाँ जाऊंगा 6 7, जरा लोएस्ट लोकेंड सम देखो जरा, पहला 3 पे पड़ रहा है और अगला पड़ रहा है 7 पे। अब जरा एक बात देखना, जरा ध्यान से देखना, मैं जो बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही हैरत अंगेज बात बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5, फिर जाएगा 6, फिर जाएगा 7। अब यहाँ देखोगे तो पड़ रहा है 3 6 पे, तो हम रेड वाली नंबरिंग पे जाएंगे, यहाँ पर ये देखना था, है कि नहीं। देखो ब्रोमीन तो हर बार 3 3 पे ही पड़ेगा और हम रूल भी ब्रेक नहीं कर रहे, हम तो लॉन्गेस्ट ब्रिज ही कवर कर रहे हैं, पर रेड वाले से करेंगे तो मिथाइल पड़ेगा 6 पे, और अगर हम ब्लैक वाले से करेंगे तो मिथाइल पड़ेगा 7 पे, तो हम रेड वाला लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 6 मिथाइल 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 ब्रोमो 6 3 ब्रोमो 6 मिथाइल 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 डॉट, इसमें कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 और बीच में है 0, तो 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। बात समझ में आई कि नहीं आई, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। अब आपको ये वाला मुझे होमवर्क में करके दिखाना है, एक ही होमवर्क है ये वाला आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे कि ये इसका नाम क्या होगा। थोड़ा सा ये सब जो फंडा मैंने आज बताया ना, ये वाला फंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा।